गुड मॉर्निंग गाइज। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का इंग्लिश का मॉडल पेपर। देखो, इंग्लिश के मॉडल पेपर में वही 4 सेक्शन होंगे, ए बी सी और डी। ए सेक्शन में 2 पैसेज आएंगे, एक 6 नंबर का और एक 9 नंबर का, यानी 15 नंबर का आपका केवल अनसीन पैसेज होगा। तो अनसीन पैसेज को हम कैसे बनाते हैं, इसके नियम आपको मॉडल पेपर होने के बाद में बताए जाएंगे। तो अनसीन पैसेज में इसमें नहीं ले रहा हूं, मैं सीधा आपका बी सेक्शन ले रहा हूं। ए सेक्शन में जो 2 पैसेज होंगे, बहुत ही इजी तरीका होता है उनको बनाने का, वो तरीके आपको बता दिए जाएंगे। केवल आपको 2 लास्ट में वर्ड मीनिंग आते हैं, एक तो ऑपोजिट और एक सिमिलर। उन दोनों वर्ड मीनिंग को कैसे खोजते हैं ये भी आपको तरीका बताएंगे। तो आज हम ले रहे हैं सेक्शन बी, राइटिंग। तो राइटिंग जो है वो 12वें नंबर का होता है, 12 नंबर का होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों में ही आपको ऑप्शन दिए जाएंगे भी आप दोनों में से कोई एक करें। तो पहले जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको लेटर और ईमेल दोनों में से किसी एक को करना है। पहले हम लेटर को ले रहे हैं और लेटर बनाने के लिए जो तरीका है वो आपको काम में लेना है। इसके लिए आपको इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक लेटर आएंगे। 12th में औपचारिक लेटर आते हैं, आपके अनौपचारिक लेटर आते हैं। तो इसकी हेडिंग आपको अच्छी तरह याद करनी है और बाकी जो क्वेश्चन है उसी में से हमें सब कुछ लेना है, सब कुछ इसी में दिया हुआ है। आपको केवल अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से लेटर को आपको लिखना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। 4 नंबर का लेटर, प्रत्येक स्टूडेंट 4 में से 4 नंबर प्राप्त कर सकता है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए मेरे साथ, आज 10th क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर 2026 मैंने लिख दिया है। सेक्शन बी मॉडल पेपर 2026 क्लास 10th इंग्लिश राइटिंग फोर्स, जो 12वें नंबर के आएंगे, यानी ये पर्सन अथवा में आएगा, एक लेटर होगा और ईमेल होगा। अब देखिए इसको पढ़िए। इमेजिन दैट यू आर सुरेश, कल्पना करो कि तुम सुरेश हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड telling him about the district tournament held in your school this year। अपने मित्र सुरेश को पत्र लिखो कि इस वर्ष आपके विद्यालय में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यू में टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप इन बिंदुओं की सहायता से लिख सकते हैं। ये कह रहा है यू में टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसका मतलब आप इन जो नीचे दिए गए जो पॉइंट्स है आप इनकी सहायता से पत्र लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रख करके और आंसर देना है। कैसे? पहला ये कह रहा है व्हेन डिड द टूर्नामेंट स्टार्ट, ये पूछ रहा है कि आपके टूर्नामेंट कब शुरू हुए। तो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उससे पहले, क्योंकि बीता हुआ समय है, पहले की डेट आपको देनी है। दूसरा ये कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड दे लास्ट, ये टूर्नामेंट कितने दिनों तक चले। तो आप चाहें तो एक सप्ताह लिख सकते हैं, 7 डेज लिख सकते हैं, या 7 से 10 दिन के बीच की कोई डेट लिख सकते हैं, यानी टाइम ड्यूरिंग टाइम दे सकते हैं। इन व्हाट गेम्स डिड यू टेक पार्ट, आपने किस खेल में भाग लिया। तो आप टेबल टेनिस में भाग लिया, फुटबॉल में, क्रिकेट में, जो आपको पसंद है वो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। फिर ये कहता है हु गिव अवे द प्राइजेज, आपको इनाम किसने वितरित किया। तो इनाम हमेशा गेस्ट, जो चीफ गेस्ट होता है वो इनाम देता है। तो चीफ गेस्ट भी आप कलेक्टर को बना सकते हैं, डीओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बना सकते हैं, अपने प्रिंसिपल को बना सकते हैं, जो आपको स्पेलिंग इजी लगे, जिस पर आपका कमांड है वो लिख दें। लास्ट में कहता है
व्हाट वाज द प्रोग्राम ऑन द क्लोजिंग डे या लास्ट डे, क्लोजिंग डे या लास्ट डे, आखिर दिन क्या प्रोग्राम हुआ, तो कल्चर प्रोग्राम रखा जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई एक कल्चर प्रोग्राम की व्यवस्था हमने की। बस ये छोटा सा लेटर है। हेडिंग को पूरी ध्यान से जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो आपको अनौपचारिक लेटर के अंदर हेडिंग बहुत काम करेगी। कोई भी टीचर जो पढ़ेगा सबसे पहले आपकी हेडिंग और आपकी ड्राफ्टिंग देखता है। तो जैसे ही आप लेटर लिखते हैं सबसे पहले जिस जगह से आप लेटर लिख ले उस जगह का नाम आता है। तो कहाँ है, इसमें कोई जगह का नाम अगर नहीं दिया गया है तो आपको लिखना है एग्जाम हॉल। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे एग्जाम हॉल, एग्जाम हॉल। अब देखिए डेट क्या कह रहा है, कोई डेट नहीं है। तो आपका पेपर, एनुअल पेपर जो आपका है 17 फरवरी को है, तो आप यहां लिख सकते हैं 17 फरवरी। और आप यहां कोई सन, इसका मतलब है कि कोई सन आपने निश्चित नहीं लिखी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 26 लगा सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। 2026 भी लिख सकते हो या आप ये लिख सकते हो, कोई भी डेट आपके ऊपर निर्भर है। तो यहां लिखने के बाद में देखिए फिर क्या है, आप किसको लिख रहे हैं, पत्र जो आप लिख रहे हैं सबसे पहले आपने लिख दिया एग्जाम हॉल 10 फरवरी 2020। अब आपको लिखना है अपने मित्र को। आप चाहें तो लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, आप चाहें तो लिख सकते हैं डियर सुरेश। तो जो सिंपल शब्द है वो लिखिए माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। उसके बाद में आपको मैं जो हेडिंग बता रहा हूं उससे आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड, आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप यू विल बी हैप्पी एट योर प्लेस। I received, yeah, I got your kind letter some days ago. I am sorry because I could not reply in your letter, yeah, in sooner. Now I am telling you about me. और यहां मी की जगह हमें क्या लिखना है, टूर्नामेंट के बारे में लिखना है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आप हेडिंग लिख रहे हैं ये आप प्रत्येक इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं। केवल आपको यहां ये जो है आपको लिखना माय डियर फ्रेंड, इसमें भी ध्यान रखना है कि एम कैपिटल होना चाहिए, इसमें डी छोटा होना चाहिए स्मॉल लेटर, और ये कैपिटल होना चाहिए। अब यहां कोमा लगा के आप यहां से लिख सकते हैं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप you will be happy at your place. I received a goat. I received a goat. Your kind letter some days ago. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका मैं आगे भी लिखा रहा हूं इसमें। तो आपको ये जो मैं लाइनें लिखा रहा हूं ये हेडिंग कहलाती है और इन लाइनों का बहुत विशेष महत्व है। ये इतनी इजी होनी चाहिए कि इसमें किसी स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं हो। I got your kind letter some days ago. I am sorry. I am sorry because I could not, because I could not
बिकॉज आई कुड नॉट रिप्लाई योर लेटर इन सूनर. नाउ I am telling you about. यहां तक आपको हेडिंग प्रत्येक लेटर में लिखनी है. ये जो तुम देख रहे हो अबाउट तक, अगर आपको ये पता हो कि ये लेटर किसके बारे में है, जब तो वो लिख दें टाइटल. अगर आपको समझ में नहीं आया लेटर किसके बारे में, तो लिख दें अबाउट मी या अबाउट माई स्कूल, अबाउट माई स्टडी, इसके बारे में लिख दें. इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है अबाउट दिया हुआ है द डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हेल्ड इन योर का माई स्कूल दिस ईयर. ये आगे इसमें हमें जोड़ना है. तो यहां मैं ये जो नीचे की चीज है वो ऊपर लिख रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए ताकि हमारा यह कार्य जो है पूरा चलता रहे. तो बोर्ड में यहां तक मैंने लिख दिया है अबाउट. अब हम इन पर्सन में से लेंगे. ये आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं. आगे की चीज हम पर्सन से ले रहे हैं, वो कैसे लेंगे देखते रहिए. अब जैसे इसके बाद में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेंगे. क्या? टेलिंग यू अबाउट. अब देखो, अब ये कह रहा है यू आर सुरेश, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. लेटर फ्रेंड को हमने लिख दिया आई एम टेलिंग यू अबाउट द डिस्ट्रिक्ट. यहां तक क्वेश्चन है, ध्यान रहे. इसके नीचे मैं आंसर लिख रहा हूं अबाउट द डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट बट इस सावधानी से और आपको देख करके लिखना है. हेल्ड इन योर का माई स्कूल दिस ईयर. यहां से ले लिया. अब ये कह रहा है यू में टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट. तो ये पॉइंटों के उत्तर देने हैं आपको, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा बढ़ा के नहीं देने हैं. इंग्लिश में जितना लिखोगे गलतियां होगी. कम लिखो लेकिन सही लिखो, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर. वो क्या कह रहा है, वहन माने कब, टूर्नामेंट कब शुरू हुए. तो देखिए डिड आ गया तो हम लिखेंगे द टूर्नामेंट स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्टेड. द टूर्नामेंट स्टार्टेड ऑन. और टूर्नामेंट हमेशा सितंबर में ही लगभग होते हैं, तो सितंबर आप लिख दो ऑन 15 सितंबर 2000. डेट की आवश्यकता नहीं. तो आपने इसका आंसर देना है कब शुरू हुआ. तो यहां डिड था इसलिए द टूर्नामेंट स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्टेड. जब वाक्य के अंदर डिड दिया गया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, तो यहां हो गया स्टार्टेड. अब आपको डेट अपनी इच्छा से लिखनी है, तो हमने लिख लिया स्टार्टेड ऑन 15 इतनी को. अब दूसरा क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग डिड दे लास्ट. तो यहां देखो दे रखा है दे लास्ट, तो यहां डिड आ गया तो दे लास्टेड. आंसर बिल्कुल सिंपल, दे लास्टेड फॉर ए वीक, यानी 7 दिन, एक सप्ताह तक चले. इतना छोटा सा उत्तर. इन वॉट गेम्स डिड यू टेक पार्ट. आपने किस खेल में भाग लिया. फिर डिड आ गया तो टेक का हो जाएगा टुक. तो आप लिख दो आई टुक पार्ट इन टेबल टेनिस. लिख दो टेबल टेनिस. चाहो तो आगे लिख दो आई वॉन
आई वॉन ए प्राइज। आपने खेल में भाग लिया है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन ए प्राइज। तो केवल पर्सन में जो आपको पॉइंट दिए हैं उनसे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको इतनी सुविधा बोर्ड ने दे रखी है तो आप इसका फायदा उठाइए। बहुत ही इजी सा काम है, कोई भी बच्चा इसको लिख सकता है। टेनिस। अब ये चाहो तो आप लिखो आई वॉन ए प्राइज। अब आगे का देखो, हु गेव अवे द प्राइज। बिना इनाम किसने दिए, तो हु की जगह लिखो द कलेक्टर, या आप लिख दो अपना प्रिंस डीओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। द डीओ सर gave away the prizes he was the chief guest of the program। इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सीधा ही लिख सकते हैं द चीफ, या सीधा ही द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, या कोई भी नाम अधिकारी का। आप एमएलए का लिख सकते हो, द एमएलए ऑफ आवर एरिया गेव अवे द प्राइजेज। द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेज। द डीओ जिला शिक्षा अधिकारी, आप पूरा लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गेव अवे द, या शॉर्ट में आप डीओ सर लिख सकते हैं। तो आप इसका आंसर होगा। अब ये कह रहे हैं कि आखिरी दिन क्या कार्यक्रम हुआ, तो एक कल्चरल प्रोग्राम, एक कल्चरल प्रोग्राम was organized on the closing day या लास्ट डे, क्लोजिंग डे। और इसके बाद जैसे ही आपके ये पॉइंट खत्म हो गए, आपको नीचे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, रिगार्ड्स योर पेरेंट्स, लव टू चिल्ड्रन, कोमा लगा के, ये लाइन जरूर लिखनी है, विद बेस्ट विशेज, विद बेस्ट विशेज, विद बेस्ट विशेज, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे। और विद बेस्ट विशेज के बाद आपको लिखना है योर लविंग फ्रेंड और सुरेश। तो यहां विशेज के बाद में ये मैं यहां लिख देता हूं योवर्स बेस्ट फ्रेंड, या लविंग फ्रेंड, जो आपको अच्छा लगे लिख दो, योवर्स बेस्ट फ्रेंड कोमा, और नाम दिया हुआ था सुरेश, तो यहां लिखो आप सुरेश। ये आपका लेटर हो गया। तो गाइस आपने देखा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से लेटर बनाना कितना इजी है, बहुत ही आसान सा है। तो आप इसी प्रकार से किसी भी चीज को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। 10th क्लास इंग्लिश का मॉडल पेपर पूरा का पूरा बना करके मैं आपको दूंगा। नए पैसेज आपको रटने हैं, नए स्टोरी आपको रटना है, नए पैराग्राफ आपको रटना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और किसको कैसे तैयार करना है
मैं आपको बताऊंगा। और जो क्वेश्चन है वो मोस्ट क्वेश्चन जो इसमें दिए जाएंगे आपको मॉडल पेपर में, वो पूरे के पूरे आप अच्छी तरह तैयार करें। अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में तैयार करें, इतना इजी लिखाएंगे कि आपको पढ़ते ही याद हो जाएंगे, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारी बातें आपको मॉडल पेपर में एक एक करके समझाई जाएगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बार बार मॉडल पेपर को देखते रहें, जिससे आपको बिना तैयारी के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा खाली टाइम है, अब मुझे कोई दूसरा काम नहीं, तो आप मॉडल पेपर को खोल करके बैठिए, उसको पढ़िए और कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ग्रामर मैंने अलग से करवा दी है, प्रत्येक टॉपिक आपका ग्रामर का करवाया हुआ है। तो राठौड़ सर 2438 मेरे चैनल के नंबर हैं, आप उस पर जाएं, विजिट करें और जो भी आपको ग्रामर देखनी है आप उस पर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ग्रामर आपको नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपको सजेस्ट कर सकूं कि हाँ इतने नंबर पर जाएं या ऐसे उसको चेक करें। तो साथियों आज इतना ही। कल मैं लेके आऊंगा इसी पहले क्वेश्चन का जो सेकंड ईमेल, ईमेल कैसे बनाते, इतना सरल तरीका ईमेल बनाने का और वो सावधानियां जो आपको रखनी है। जैसे लेटर के अंदर मैंने आपको बताया, सबसे पहले ऊपर जो आप हेडिंग दे रहे हैं, इसमें कम समय होने जगह होने के कारण मैंने आपको हेडिंग में लिखा दिया, डेट में आपको मिस्टेक नहीं करनी। अगर क्वेश्चन के अंदर किसी जगह का नाम मेंशन नहीं है तो आप केवल एग्जाम हॉल लिखें, इसके अलावा कुछ नहीं लिखें, न जयपुर लिखें, न उदयपुर, न बीकानेर, न कोटा, केवल एग्जाम हॉल लिखें, उसके नीचे डेट लिखें। फिर किसको लिखना है, पिताजी को लिखना है माय डियर फादर लिखें, भाई को माय डियर ब्रदर लिखें, लेकिन इतना ध्यान रखें माई में कैपिटल होना चाहिए एम और डियर में डी होना चाहिए स्मॉल। उसके बाद वापिस फादर, मदर, अंकल जो भी है पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको हेडिंग बना दी कि आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप यू विल बी हैप्पी एट योर प्लेस, है ना। आई गोट या आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर सम डेज एगो। आई एम सॉरी बिकॉज आई कुड नॉट रिप्लाई इन सुनर। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट, ये हेडिंग सब में लिखनी है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहां प्रसन्न हूं, आपको अपने स्थान पर प्रसन्न चाहता हूं। आपका पत्र कुछ दिनों पहले मुझे मिला, लेकिन समय के अभाव में मैं आपको उत्तर नहीं दे सका, इसका मुझे खेद है। अब मैं आपको बता रहा हूं। अब किसके बारे में बताना है ये पर्सन में तय होगा। अगर टॉपिक समझ में आ जाए तो वो टॉपिक लिख दो, अगर आपको सब्जेक्ट टॉपिक समझ में नहीं आए तो अबाउट मी लिख दो, अबाउट माय स्टडी लिख दो, अबाउट माय स्कूल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जो टॉपिक के बाद में जो आपको पॉइंट दिए गए हैं कि यू मे फॉलोइंग दीज पॉइंट्स या यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ऐसा लिखा हुआ आएगा लेटर के लास्ट में। तो भाई आप उन पॉइंटों के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उन पॉइंटों का ही उत्तर आप दे दीजिए और पूरे में से पूरे प्राप्त नंबर कीजिए। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं ईमेल लेकर के। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।